बिहार के पोल्स यानी इलेक्शन प्रक्रिया अभी वोटिंग की पूरी हो गई है, तो इस वक्त कहना सही होगा कि पब्लिक का रुझान वहाँ पर दो तीन चीज़ों से प्रभावित है। और कुछ गलतियाँ बीजेपी ने की जो कि इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। और ये कोई पॉलिटिकल किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन क्या हुआ है इसका विश्लेषण करना ज़रूरी है और हो सकता है इसका असर रिज़ल्ट पर भी पड़ता हो। दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री की तरह बिहार को आगे ले जाने में सक्षम रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जैसे सड़कें हैं बिहार की, वो बहुत ही बेहतर कंडीशन में है आज की तारीख में। लेकिन 15 साल बाद क्या उनकी क्षमता या उनकी इमेज वैसे ही है पब्लिक में? ये हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा था कि डॉक्टर रमन सिंह की इमेज बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी थी एज ए मुख्यमंत्री, उन्होंने काम भी किया। लेकिन 15 साल बाद सरकार पलटी और पुरजोर तरीके से पलटी और कांग्रेस की सरकार आ गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर रमन सिंह अच्छे मुख्यमंत्री हैं इसलिए वो जीतेंगे, ये 15 साल बाद कहना मुमकिन नहीं है। तो एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर होगा। दूसरा यह है कि कोविड के समय में जो चीज़ें हुई उससे जो ज़्यादातर बिहार के माइग्रेंट लेबरर्स बम्बई दिल्ली इस जगह से वापस आते हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, बर्ताव हुआ, या उनके साथ जो सरकार को खड़े होना चाहिए था, वो पब्लिक का परसेप्शन है कि उतना अच्छे तरीके से नहीं हुआ जितने तरीके से होना चाहिए। तो एक कुंठा है इन लेबरर्स के मन में कि जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार ने बसेस भेजे, उनको वापस लेके आए हैं, उस तरह क्या की व्यवस्था बिहार में देखने को नहीं मिली। शुरू शुरू में तो ऐसा लगने लगा है कि सरकार नहीं चाहती है कि वापस आएँ क्योंकि कोविड बढ़ेगा, ऐसा एक परसेप्शन बन गया था। तो इस लिहाज से भी नाराज़गी नीतीश कुमार में थी। तीसरी बात यह है कि जब पिछला इलेक्शन हुआ था बिहार का, तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी निकली थी और इलेक्शन जेडीयू यानी नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी दोनों मिल के लड़े थे और तब सीटें सबसे ज़्यादा आरजेडी को मिली थी। ये गणित को आप किस तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं ये मैं समझ नहीं पाया। हाँ, पिक्चर बीच में बदली थी, आरजेडी ने साथ छोड़ दिया और बीजेपी साथ में आ गई। तो ऐसा देखा जाता है पब्लिक में कि नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री को अगर छोड़ दें, एज ए राजनीतिक उनका हिस्ट्री रहा है मौका परस्ती का, और पावर में आने के लिए अगर बीजेपी ने उनका हाथ थामा है तो पावर में आने के लिए वो किसी का भी हाथ थाम सकते हैं अगर बीजेपी उनके काम नहीं आती है, ऐसा लगने लगा था। तो एक अस्थिरता का वातावरण कि उनका अगला निर्णय क्या बीजेपी के साथ होगा या क्या नहीं होगा, ये पब्लिक में नहीं है। वो किसी के साथ भी आ सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं। ये शरद पवार जैसा व्यवहार है और इस वजह से सीटों में तब्दील होना मुश्किल होता है जेडीयू के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चाहे वो जितने भी अच्छे मुख्यमंत्री हों। तो बीजेपी का ये छोड़ देना कि 5 साल पहले ही आरजेडी ने पटकनी दी थी जेडीयू को, उसको नज़रअंदाज करके इस वक्त जेडीयू के साथ जाना कितना सही होगा ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। और आरजेडी में इस बार पुराने चेहरे को हटा के जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए हैं कि
करप्शन है, ये है, वो सबको अगर बगल हटा देते हैं तो आरजेडी एक नए नेतृत्व के अंडर एक नए पैकेजिंग में उतनी ही दमदारी से अपनी बात रखती है। और ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री होगा वो युवा होगा और वो कुछ ऐसे नए दावे पेश कर रहा है जो युवा रोजगार, जो कि सबसे संवेदनशील मुद्दा है इस इलेक्शन का, उन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उसमें डाली। जबकि बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है उसने ज़्यादा फोकस किया सामने वाले की कमजोरियों पे। तो अपनी खूबियां बताना हमेशा बेहतर होता है, ना कि सामने वाले की कमजोरियों पे खेलना, क्योंकि उसमें आपकी खूबी या आपका इलेक्शन प्रभावित नहीं होगा। लोग अब समझदार हो गए हैं कि दूसरों की कमजोरियों पे मैं आपको वोट नहीं दूंगा, आपके क्षमताओं पे मैं आपको वोट दूंगा, ये बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ये दो तीन चीज़ें मुझे लगता है कि बीजेपी के अंक गणित में और इलेक्शन गणित में ये दो तीन चीज़ें गलत हो गई हैं, जिसकी वजह से लगता है कि आरजेडी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी इस इलेक्शन में भी। और महागठबंधन को जितना फ़ायदा होगा उतना नुकसान बीजेपी जेडीयू अलायंस को होगा। और इस वजह से चांसेस इतने ज़्यादा हैं उनके पावर में आने के लिए। और अब अगर मान लीजिए त्रिशंकु टाइप की परिस्थिति भी बनती है, जिसमें कि जो कि चांसेस बहुत कम हैं, तब भी बीजेपी खरीद फरोख्त वाली पार्टी है। ये बात सरकारें गिराने और बनाने में जो आ रही है वो बात रहेगी यहाँ पे भी। इस बात को भी बिहार की जनता जानती है कि अगर त्रिशंकु बना तो बहुत गंदगी होगी। इस वजह से एक निर्णायक बढ़त किसी न किसी पार्टी को देने का निर्णय भी मुझे लगता है कि बिहार की पब्लिक बना चुकी होगी। और इन सब कारणों की वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, जेडीयू को तो नुकसान होना ही है, और उसका फ़ायदा आरजेडी और महागठबंधन को हो सकता है। ऐसा मुझे लगता है 10 तारीख को ये चीज़ें साफ होंगी। लेकिन ये गलतियां हो गई हैं।